हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रांसलेशन स्टे। तो आज की इस वीडियो हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 23 बनाएंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ रूल है, उसको समझ लेते हैं, फिर बनाना शुरू करेंगे। किताब में भी है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद एम या इज या आर का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद कंसोनेंट पहला लेटर रहेगा तो ए का प्रयोग करना है, और वोवेल रहेगा पहला लेटर, एन का प्रयोग करना है, उसके बाद नाउन का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर यहाँ ही, सी, इट, राम, दिस, डेट के साथ इसका प्रयोग करना है सिंगुलर सेंटेंस के साथ, ठीक है। फिर यहाँ दिया है वी, यू, दे, राम एंड मोहन, दीज तो साथ आर का प्रयोग करना है, ठीक है। और बुक में भी दिया, उसको समझ ले। जैसे यहाँ देखिए दिया है यूज ऑफ ए, एन एंड द, ठीक है। फिर यहाँ दिया है इन वाक्यों में ए या एन के प्रयोग पर ध्यान दें। फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए दिया है यह एक बिल्ली है तो इसका जो है दिस इज ए कैट, ठीक है। फिर यहाँ दिया वह बैल है तो इसका जो है दैट इज एन ऑक्स। फिर यहाँ दिया है मैं एक विद्यार्थी हूँ तो आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। फिर यहाँ दिया मैं कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। वह चोर है तो इसका ही इज ए थिप। देखिए यहाँ पहला लेटर ये कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए ए का प्रयोग है, ठीक है। फिर यहाँ दिया है यह पानी है, दिस इज वाटर, क्योंकि यह गिन नहीं सकते पानी को, इसीलिए यहाँ ए का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ दिया यह तेल है, दिस इज ऑयल, इसको गिन नहीं सकते इसीलिए यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ दिया है यह राम है, इसका दिस इज राम, इसको भी नहीं गिन सकते, ठीक है। एक राम दो राम नहीं गिन सकते, ठीक है। फिर यहाँ दिया है इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ दिया है ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, तथा एन का प्रयोग हो उस शब्द के पहले होगा जो स्वर ध्वनि वोवेल से शुरू हो, ठीक है। यहाँ कहा गया है कॉन्सोनेंट लेटर है उसमें ए का प्रयोग होगा, और वोवेल लेटर है उसमें एन का प्रयोग होगा, ठीक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ दिया है यह एक घोड़ा है तो इसका हो जाएगा दिस इज ए हॉर्स, ठीक है। फिर यहाँ दिया यह एक अंडा है, दिस इज एन एग, इसमें ए एन का प्रयोग है, यहाँ पहला लेटर वोवेल है इसीलिए ए एन का प्रयोग है, ठीक है। फिर यहाँ दिया वह एक हाथी है, फिर यहाँ दिया है यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। फिर यहाँ दिया है वह एक गधा है, That is an S, ठीक। फिर यहाँ दिया मैं एक भारतीय हूँ तो इसका हो जाएगा I am Indian, ठीक है। एन इंडियन, ठीक है। सॉरी यहाँ हो जाए, यहाँ देखिए एन लिख दीजिए उसके बाद इंडियन, ठीक है। फिर यहाँ दिया तुम एक अंग्रेज हो तो इसका हो जाएगा यू आर ए, इंग्लिश मैन होता है, ठीक है। अंग्रेज का मीनिंग स्पेलिंग होता है इंग्लिश मैन, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर यहाँ दिया आप एक कवि है,
इसका हो गया यू आर ए पोइट, ठीक है। फिर यहाँ दिया है मैं एक संपादक हूँ। आई एम ए एडिटर, ठीक है। फिर यहाँ दिया है वे एक हाकिम है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ही इज एन ऑफिसर। फुल स्टॉप, ठीक। फिर यहाँ दिया यह एक नारंगी है, तो इसका हो जाएगा दिस इज एन ऑरेंज। फुल स्टॉप, ठीक। फिर यहाँ दिया हुआ एक उल्लू है। That is an owl, ठीक है। फिर यहाँ दिया है यह एक कुल्हाड़ी है। दिस इज एन एक्स, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ एक विद्यार्थी है, इसका हो जाएगा ही इज ए स्टूडेंट। फुल स्टॉप, ठीक है। फिर यहाँ दिया राम एक हाकिम है, तो इसका हो जाएगा राम इज एन ऑफिसर। फुल स्टॉप। फिर यहाँ देखिए दिया है यह पानी है, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका जगह दिस इज वाटर। फुल स्टॉप। फिर यहाँ दिया हुआ आटा है, तो इसका जगह डेट इज फ्लावर। फुल स्टॉप, ठीक है। फिर यहाँ दिया यह चाय है, तो इसका हो जाएगा दिस इज टी। फुल स्टॉप, ठीक है। फिर यहाँ दिया वह चीनी है, तो इसका हो जाएगा डेट इज शुगर। फुल स्टॉप, ठीक है। फिर यहाँ दिया यह तेल है, तो इसका हो जाएगा दिस इज ऑयल। फुल स्टॉप। फिर यहाँ दिया यह चींटी है, दिस इज एंट। फुल स्टॉप। फिर यहाँ दिया यह स्याही है, तो इसका जगह दिस इज इंक। फुल स्टॉप। फिर यहाँ दिया है वह दबात है, तो इसका जगह डेट इज इंक बेल। फुल स्टॉप, ठीक है। फिर यहाँ दिया यह राम है, तो इसका जगह दिस इज राम। फुल स्टॉप। फिर यहाँ दिया वह सीता है, तो इसका हो जाएगा डेट इज सीता। फुल स्टॉप। फिर यहाँ दिया मैं मदन हूँ, तो इसका जगह आई एम मदन। MADAN मदन। फुल स्टॉप, ठीक है। फिर यहाँ दिया है मैं कवि हूँ, तो इसका जगह आई एम ए पोइट। फुल स्टॉप, ठीक है। कवि को गिन सकते हैं। फिर यहाँ दिया है तुम रवि हो, तो इसका जगह यू आर रवि। फुल स्टॉप। आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।